अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल मायरी जिसका आने वाला अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मायरी के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अनाया बहुत ही परेशान होती है और एनी को कहती है कि एनी, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत सी गलतफहमियाँ हुई हैं। मैं उन सारे बातों को भुला कर तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात सुन लें। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? एनी कहती है, अगर तुम्हें फ़ाखिर से बात करनी हो तो मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। अनाया एनी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, फ़ाखिर से नहीं। देखो, फ़ाखिर को समझाओ, ये जो भी कुछ करने जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है। उसने फैसला किया कि वो आगे पढ़ेगा, अपने आप को अच्छी लेवल पर पहुँचाएगा। ये उसने बहुत भी अच्छा किया। देखो, कारोबार का हालत भी कैसा है, उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि क्या किस टाइम पर करना है। जब ये बात एनी सुनती है तो वो कहती है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनाया कहती है कि एनी, तुम मेरी तरफ से परेशान ना होना। मैंने हमेशा उसको अच्छा दोस्त समझा है और मैं उसको पढ़ाई में हेल्प कर रही हूँ। अगर आपकी दिल में कोई बुरी सी बात है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं फ़ाखिर के साथ अभी सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दूँगी। इसमें एनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे इतना अच्छा दोस्त कैसे छीनूँगी। मैं भी जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाखिर की भलाई के लिए ही कर रही हैं। दोस्त को इतने अच्छे दोस्त से अलावा और क्या चाहिए। जो कुछ भी आपसे हो सके आप फ़ाखिर को समझाइएगा, उसे सही तालीमात और सही रास्ता भी दिखाइएगा। दूसरी जानब आप देखेंगे कि अहमर आती है आयशा के पास और वो कहती है कि देखिए, आपको भी पता है कि मम्मा को समझाना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप मम्मा को समझाइए और उससे बोलिए। जब ये बात आशा सुनती है तो वो कहती है कि बेटा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो कुछ भी सोच रही है वो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगी। देखो एमन, हमजा अगर तुम्हारा नहीं हो सका, वो बाहर चला गया, तो इसमें तुम्हारी माँ की कौन सी गलती है? आया कहती है कि लेकिन इसमें एनी का कसूर बहुत है। अगर वो चाहती तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आयशा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेटी के बारे में यह सब कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगी। वो कहती है कि अमर, तुम ऐसे एनी को बर्बाद करने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हर वक्त फ़ाखिर के कान ही भरते रहती हो। मैं अब ये बात हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम अपनी माँ की सिवा सिर्फ झगड़े के बारे में ही सोच रही हो। अमर कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? बिल्कुल भी सच बताया है, बहुत अच्छी दोस्ती है एनी और उसके बीच में। वो कहती है कि अमर, ये सब कुछ फ़ाखिर को भी पता है। क्या फ़ाखिर के दोस्त नहीं हैं? वो भी उनसे बात नहीं करता। हमारा ये सब कहने का मतलब क्या है? उसी जानब आप देखेंगे कि हबीब जो कि आयशा के पास आता है और उसे बहुत शर्मिंदा होकर कहता है कि आयशा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत ही पछता रहा हूँ। जानता हूँ कि तुझे हकूक़ नहीं मिले जो बीवी को मिलनी चाहिए और उसके बच्चों को भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूँ। इसमें आयशा कहती है कि अब रहा ही क्या है ठीक करने के लिए, आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपको यहाँ देखना ही नहीं चाहती। इसमें हबीब अंकल कहता है कि ये क्या बात है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और एक बीवी अपने शोहर से ऐसा कैसा कर सकती है? आयशा कहती है कि आपने मुझे कभी अपना बीवी समझा ही नहीं। तुमने तो हम हमेशा राहिला का ही ख्याल किया, उसका ही सारी मनमानियाँ पूरी की, और इस कदर के उसके वास्ते तुम लोगों ने हमें यहाँ घर से निकालने की भी सोच रखी थी। हबीब कहता है कि मुझे इससे गलती हो गई है, मैं अब उससे जान चुका हूँ। अगर तुम कहोगे कि मैं तो उससे छोड़ भी दूँगा। आयशा कहती है कि मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मेरी दुआ है कि तुम हमेशा उसके साथ खुश ही रहो। और वो ज़्यादा कहती है कि मैं भी इस घर में खुश हूँ, तुम मेरी फ़िक्र भी मत करना। तो हबीब ये बात सुनकर कहता है कि मैं क्यों फ़िक्र ना करूँ, तुम्हारा भी मेरे ऊपर हक बनता है। आयशा कहती है कि अच्छा, जब तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब तुम्हें ज़िम्मेदारियों का ख्याल आ गया। हमें तो भाई साहब का शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें यहाँ पर जगह दी है। तुमने तो उस वक्त ही हमसे हाथ छीन लिए थे। ये बात सुनकर हबीब कहता है, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। ये सब कुछ आप देखने वाले हैं मायरी के आने वाले एपिसोड में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।